Hello, hello student, am I audible? Okay. Good morning to all of you. Today's lecture on allelopathy. What is allelopathy and what are the effect of allelopathy on plant, crop और क्रॉप वीट. ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम going to start my lecture on allelopathy. What is allelopathy? As you know, allelopathy, two terms है allelo and pathy. तो some plant release biochemicals the harm to mutually. जो प्लांट को आपस में एक दूसरे को हार्म करता है, बायोकेमिकल्स होते हैं. तो सम प्लांट रिलीज बायोकेमिकल्स, दे हार्म द नियर बाई प्लांट. जो उसके आसपास प्लांट होंगे उनको इफेक्ट करेंगे. तो इसके बारे में आज आपको बताना है. व्हाट इज एलिलोपैथी? एलिलोपैथी रेफर टू द बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट ऑन वन प्लांट ऑन अनदर प्लांट, बोथ क्रॉप एंड वीड स्पीसीज. इट मीन जो बायोकेमिकल्स प्लांट रिलीज करेगा वो वीड रिलीज करेगा या क्रॉप रिलीज करेगा, तो वो दोनों को हार्म कर सकता है. वीड से क्रॉप को, क्रॉप से वीड को. ठीक है, फ्रॉम द रिलीज ऑफ बायोकेमिकल्स नॉन एज एलिलोकेमिकल्स. ठीक है, तो जो एलिलोकेमिकल्स का मीनिंग है, एलिलोपैथी बोलते हैं. एलिलोपैथी इट मीन म्यूचुअल हार्म और सफरिंग. ये जो ग्रीक वर्ड है, द टर्म एलिलोपैथी इज फ्रॉम द ग्रीक ड्राइव्ड compounds allelo and pathy. It meaning mutual harm or suffering. ठीक है, and was first used in 1937 by Australian scientist Hans Molich in the book. जो उन्होंने बुक लिखा था उसमें सबसे पहले इसका मेंशन किया है 1937 में. एक साइंटिस्ट नाम है हैंस मॉलिस. इन हिज बुक देयर इन्फ्लुएंस in air pleflange of die-ender. In this book, allelopathic, the effect of plants on each other. विलिस in 2010, 2010 में ये साइंटिस्ट थे विलिस, इन्होंने भी इस पर काम किया, इफेक्ट ऑफ प्लांट ऑन ईच अदर. तो फर्स्ट वाइडली स्टडीड इन फॉरेस्ट्री सिस्टम, allelopathy can affect many aspects of plant ecology, including occurrence, growth of plant, development of plant, succession, the structure of plant communities. तो ये एलिलोपैथी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि एलिलोपैथी वर्ड फर्स्ट टाइम when to use word allelopathy, what is the meaning of allelopathy. Allelopathy word belong to which word? जैसे आपका ग्रीक ड्राइव्ड वर्ड है और इसका फर्स्ट टाइम 1937 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको यूज किया था, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट नेम हैंस मॉलिस. ओके, अब इसका डेफिनेशन क्या है? तो एलिलोपैथी रेफर टू द बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट ऑन वन प्लांट ऑन अनदर प्लांट, बोथ क्रॉप एंड वीड स्पीसीज, फ्रॉम द रिलीज ऑफ बायोकेमिकल्स नॉन एज एलिलोकेमिकल्स. फ्रॉम प्लांट पार्ट, प्लांट के रूट के द्वारा भी ये रिलीज हो सकते हैं बायोकेमिकल्स, स्टोमेटा के थ्रू भी हो सकते हैं. जो वोलेटाइजेशन प्लांट का स्टोमेटा है वहां से भी रिलीज हो सकते हैं बायोकेमिकल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बाय लीचिंग, रूट एक्सुडेशन, बाय वोलेटाइजेशन, बाय रेजिड्यूज डिकम्पोजिशन. आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट बायोकेमिकल रिलीज हो सकते हैं. उनका रूट से भी रिलीज हो सकते हैं लीचिंग के थ्रू, और लीफ से, रूट से बाय लीचिंग, लीव्स स्टोमेटा से, और आफ्टर द डिकम्पोजिशन प्लांट रिलीज सम बायोकेमिकल्स, दे हार्म द नियर बाई प्लांट. ठीक है, एंड अदर प्रोसेस इन बोथ नेचुरल एग्रीकल्चरल सिस्टम आर ए सबसेट ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
of allelopathic organism. Allelochemicals with negative allelopathic effect, इनका जो इफेक्ट होता है वो निगेटिव होगा, यानी कि जर्मिनेशन को इफेक्ट करना, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करना नेगेटिवली. तो एलिलोकेमिकल्स, द नेगेटिव एलिलोपैथिक इफेक्ट आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरी. कुछ प्लांट क्या है कि एक एलिलोपैथिक केमिकल्स को जो है रिलीज करते हैं, बायोकेमिकल को, वो एक्सूडेट टाइप का होता है. वो अपना जो अगेंस्ट हर्बीवोरी जो है, जैसे एनिमल ईटिंग प्लांट है एज देयर प्राइमरी फूड. इन फ्रैंकलिन 1959 उन्होंने इसके बारे में बताया कि सम प्लांट अपने डिफेंस के लिए एक हार्मोन्स या बायोकेमिकल्स को रिलीज करते हैं, जो कि जो एनिमल्स हैं, जो हर्बीवोरी एनिमल्स हैं, उनको उनके फूड में पॉइजनिंग कर देते हैं. ठीक है, इन 1959 एंड स्टम्प 2003. इसके बाद इसका जो इंट्रोडक्शन ही हो गया, मीनिंग हो गया है इसका. नेक्स्ट इज एंड प्लांट प्रोडक्टिविटी. ये कहाँ का इफेक्ट करते हैं? जर्मिनेशन पर ऑफ सीड है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड नेचर ऑफ एलिलोपैथी. जो एलिलोपैथी का वो नेचर क्या है, कैसा नेचर होता है एलिलोपैथी का. ठीक है, द नेचर ऑफ एलिलोपैथी अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन. ये कॉमनली इफेक्ट ऑफ एलिलोपैथी इंक्लूड रिड्यूस्ड सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ like synthetic herbicides. There is no common mode of action or physiological target site for all allelochemicals. However, known sites of action for some allelochemicals include cell division. कहाँ का ये इफेक्ट करते हैं? प्लांट को हार्म करते हैं, जैसे कि आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. यह नेचर ऑफ एलिलोपैथी ऑन प्लांट. प्लांट से प्लांट को हो सकता है, क्रॉप वीड टू वीड, क्रॉप प्लांट टू क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्लांट टू वीड एंड वीड टू क्रॉप प्लांट. ये किसी भी प्लांट को आपस में जो है ये इफेक्ट कर सकते हैं. बाय नेचर इफेक्ट द जर्मिनेशन ऑफ क्रॉप सीड और वीड सीड, इफेक्ट द न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी, सेल डिवीजन एंड फोटोसिंथेसिस and specific enzyme function of the plant. For example, on a study that examined the effect of an allelochemicals known in velveteen, इसका जो नाम है, ये बायोकेमिकल्स हैं, डाई हाइड्रोक्सीफेनाइल एलेनाइन आइडोपा, indicated that the inhibition by this compound is due to adverse effect on amino acid metabolism. जो प्लांट का एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म है उसको इफेक्ट करता है. तो वेल्वेटीन टाइप का जो एलिलोकेमिकल्स है, जिसका नाम है वेलवेटवीन एलिलोकेमिकल, इफेक्ट द ऑन एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म एंड आयरन कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम ऑफ प्लांट. सम एलिलोकेमिकल्स आर, कुछ एलिलोकेमिकल्स हैं जिनका एग्जांपल यहाँ दिया जा रहा है. सम एलिलोपैथिक केमिकल्स आर फिनोलिक एसिड, जो प्लांट रिलीज करते हैं बायोकेमिकल, जो हार्म द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप, है, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, आयरन कंसंट्रेशन, न्यूट्रिएंट अपटेक, सेल डिवीजन. इस तरह से ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं एलिलोकेमिकल्स. इसका सम इंपॉर्टेंट एलिलोकेमिकल्स आर फिनोलिक एसिड, एक होता है आपका कोमरिन्स, COUMARIN, कोमरिन्स. इट ब्लॉक द मिटोसिस इन अनियन बाय फॉर्मिंग मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स. ये जो एलिलोकेमिकल्स है क्यूमरिन्स, ये ब्लॉक करता है मिटोसिस इन अनियन क्रॉप. अनियन में अगर ये केमिकल्स जो वीड रिलीज करते हैं, ट्यूबरेंस, वो मिटोसिस को इफेक्ट करता है, ब्लॉक कर देता है. ब्लॉक द मिटोसिस इन अनियन बाय फॉर्मिंग
multinucleate cells. Another biochemicals या allelopathic chemicals, phenolic acid. Phenolic acid, क्यूमरिन्स, ये बता दिया आपको. एक होता है ट्रिप्नोइड्स. ट्रिप्नोइड्स अनदर बायोकेमिकल्स, जिसको एलिलोपैथिक बोलते हैं. एलिलोपैथिक इफेक्ट है. ट्रिप्नोइड्स रिलीज बाय द व्हीट और क्रॉप. अनदर ट्रिप्नोइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, स्कोपुलेटेंस. स्कोपुलेटेंस का क्या इफेक्ट है? इट इनहिबिट्स द फोटोसिंथेसिस विदाउट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन. ये फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है. इसको इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को. Way of releasing allelochemicals. Effect on respiration. Way of releasing allelochemicals. Allelopathic chemicals are released from the plant as. ये प्लांट से किस तरह से ये रिलीज होते हैं? ये है allelochemicals. नेक्स्ट इज वेपर फॉर्म है. ये किस तरह से एलिलोकेमिकल्स रिलीज होते हैं उसका फॉर्म है. सम प्लांट रिलीज एलिलोकेमिकल्स एज वेपर फॉर्म फ्रॉम रूट्स एंड लीव्स बाय द स्टोमेटा. foliar leachate by root exudates, breakdown or decomposition of plant bodies. जो प्लांट है वो जब डेड हो जाते हैं तो आफ्टर डिकम्पोजिशन रिलीज सम बायोकेमिकल्स हार्म द अनदर क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सम सीड्स एक्सट्रेट बायोकेमिकल्स. तो ये हो गया प्लांट से किस किस फॉर्म में ये जो हार्मफुल बायोकेमिकल्स होते हैं जिनको एलिलोपैथी बोलते हैं, एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है, वो किस किस फॉर्म में हो सकता है? वेपर फॉर्म में होगा फ्रॉम द लीफ और स्टोमेटा ऑफ द प्लांट. फॉलियर लीचेट होगा. रूट एक्सुडेट्स, रूट के द्वारा जो है उसका एक्सुडेट्स होगा जो कि हार्म द अनदर प्लांट नियर बाय द क्रॉप और वीट. एंड ब्रेक डाउन और डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेड प्लांट लाइक एज लीफ. लीफ है, अब पूरा प्लांट जब डेड होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो उसके बाद भी उससे कुछ केमिकल्स निकलते हैं, बायोकेमिकल्स, जो कि सेकंड जो अनदर क्रॉप आने वाला है उसके जर्मिनेशन को इफेक्ट करते हैं और नियर बाई जो प्लांट है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करते हैं. सम प्लांट सीड रिलीज बायोकेमिकल्स एलिलोपैथी. सीड के थ्रू निकलता है बाय द सीड एक्सट्रैक्ट. तो इस तरह से डिफरेंट प्लांट से जो बायोकेमिकल्स, जो हार्मफुल बायोकेमिकल्स हैं, वो डिफरेंट फॉर्म में रिलीज होते हैं जो कि जो हमारा नियर बाई प्लांट है उसको इफेक्ट करते हैं. तो ये वोलेटिलाइजेशन क्या है? वोलेटिलाइजेशन एलिलोपैथिक, सम एलिलोपैथिक ट्रीज रिलीज ए केमिकल. सम एलिलोपैथिक ट्रीज जैसे फॉरेस्ट ट्री में कुछ बड़े प्लांट होते हैं, वो एलिलोपैथिक ट्रीज जिसको बोलते हैं, रिलीज ए केमिकल इन ए गैस फॉर्म थ्रू स्मॉल ओपनिंग इन देयर लीव्स. अपने लीव से एक गैसेस फॉर्म में एलिलोकेमिकल्स को रिलीज करते हैं जो नियर बाई जो भी प्लांट है उनको इफेक्ट करता है बाय ग्रोथ, बाय डेवलपमेंट, और उनका जो फोटोसिंथेसिस है और जिनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको हार्मफुल इफेक्ट करता है एलिलो. तो उसको बोलते हैं वोलेटिलाइजेशन मेथड. और सेकंड है लीचिंग. तो इसमें क्या, रूट से जो सम प्लांट्स स्टोर प्रोटेक्टिव केमिकल्स इन देयर लीव्स व्हेन द लीव्स फॉल इन द ग्राउंड. जब लीफ ड्राई होगा, प्लांट से लीफ ग्राउंड में गिर जाएगा, तो क्या होगा, वो डिकम्पोज होगा. द लीफ डिकम्पोज एंड गिव ऑफ केमिकल्स दैट प्रोटेक्ट द प्लांट. इसमें क्या है, वाटर सॉल्युबल फाइटोटॉक्सिन जो एलिलोकेमिकल्स है, फाइटोटॉक्सिन may be leached from roots and above the ground plant part. जो हमारा जो प्लांट का रूट है उससे रिलीज होगा, लीच होगा,
और जो प्लांट के जो जो जमीन से ऊपर का जो पार्ट है, प्लांट पार्ट्स, और दे मे बी एक्टिवली एक्सुडेट फ्रॉम लिविंग रूट्स, जो रिलीज होंगे वो भी इफेक्ट करेंगे। क्या हुआ इसको? हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ, तो आगे जो नेक्स्ट में इसका फॉर्म है एक्सुडेशन। इसमें क्या होता है कि प्लांट एक बायोकेमिकल रिलीज करता है, जो कि जो हर्बीवोरस टाइप के जो वो होते हैं उनको एक्सुड करता है, उनको दूर भगाने का काम करता है, एक्सुडेशन बोलते हैं। तो सम प्लांट रिलीज डिफेंसिव फॉर द डिफेंस, अपने डिफेंस के लिए एक केमिकल रिलीज करते हैं। सम प्लांट्स रिलीज डिफेंसिव केमिकल्स इनटू द सॉइल through their roots. They release chemical are absorbed by the roots of the nearby trees. इससे क्या होगा, जो अपने डिफेंस के लिए प्लांट ये केमिकल्स रिलीज करते थ्रू रूट्स, दे रिलीज केमिकल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द नियर बाई प्लांट, नियर बाई ट्रीज, और उनकी जो ग्रोथ है और जो उनको अफेक्ट करते हैं। एक्सुडेंग कंपाउंड्स आर सिलेक्टिवली टू अदर प्लांट। एक्सुडेट्स आर यूजुअली, जैसे फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, ये बायोकेमिकल्स है। फिनोलिक कंपाउंड्स एग्जांपल क्यूमरिन्स, क्यूमरिन्स दैट ट्रेन टू इनहिबिट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो दूसरा प्लांट है उसके डेवलपमेंट को इनहिबिट करते हैं। ठीक है। और टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी है, जैसे वीड्स ऑन क्रॉप। सम वीड एलिलोपैथिक इफेक्ट ऑन क्रॉप, जिससे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि एलिलोपैथिक जो इफेक्ट है वो क्रॉप का वीड पर हो सकता है, क्रॉप ऑन वीड, वीड ऑन क्रॉप, और वीड ऑन वीड, और क्रॉप ऑन क्रॉप। ये किसी का भी किसी प्लांट से रिलीज हो सकते हैं। इसके नीचे एग्जांपल दिए जा रहे हैं, सम एग्जांपल। जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ एलिलोपैथी है वीड्स ऑन क्रॉप। जो वीड एलिलोपैथिक केमिकल्स रिलीज करते हैं वो क्रॉप को हार्म करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है एग्रोपायरोन रेपेंस, ये क्विक ग्रास वीड है, एग्रोपायरोन रेपेंस, क्विक ग्रास वीड। इट जनरेट एथिलीन इन राइजोम्स ड्यू टू माइक्रोबायल एक्टिविटी इन सॉइल। ये वीड एक तरह का केमिकल्स जिसका नाम है एथिलीन, ये रिलीज करता है इन राइजोम ड्यू टू माइक्रोबायल एक्टिविटी इन सॉइल विच इंटरफियर विद अपटेक ऑफ नाइट्रोजन। जो किसमें इंटरफियर करता है? अपटेक ऑफ नाइट्रोजन बाय द क्रॉप प्लांट। किस क्रॉप प्लांट पर इसका इफेक्ट है? मेज पर, जो पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन मेज करता है, से लग्जरी कंजम्पशन ऑफ पोटास इन मेज। तो ये जो वीड है वो एथिलीन रिलीज करता है एज ए केमिकल, एज ए एलिलोपैथ। तो इट इफेक्ट द पोटेशियम absorption rate in maize and ultimately decrease in yield। अगर मेज की क्रॉप में ये वीड है तो मेज की क्रॉप की यील्ड को डिक्रीज कर देगा ड्यू टू रिलीज ऑफ एलिलोपैथिक केमिकल्स। जो बायोकेमिकल है वो रिलीज करेगा, जिससे कि पोटास का जो अपटेक इन नाइट्रोजन, अपटेक इन मेज है, वो इफेक्ट होगा, डिक्रीज होगा। कंपैरेटिव का इसका जो रिजल्ट क्या होगा? रिडक्शन इन यील्ड ऑफ मेज। जैसे एविना फेचुआ, ये वाइल्ड लोट है। एविना फेचुआ इज द वाइल्ड लोट वीड। इट रेजिड्यूज इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ सर्टेन herbaceous species like wheat। Avena fetua, a wheat, release a harmful biochemical, they inhibit the growth of wheat crop। जो गेहूं की फसल है उसके जर्मिनेशन को इफेक्ट करता है। अगर आपके जंगली, इसको जई बोलते हैं, एविना फेचुआ, वाइल्ड ओट। रेजिड्यूज ऑफ वाइल्ड ओट वीड इनहिबिट द जर्मिनेशन ऑफ सर्टेन herbaceous species, एग्जाम्पल फॉर wheat। तो ये क्या है? वीट का क्रॉप पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एलिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीट ऑन क्रॉप, एलिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीट
on crop. Another weed is Cynodon doctylon. Cynodon doctylon, बर्मुडा ग्रास, जिसको दूब घास बोलते हैं, बर्मुडा ग्रास, साइंटिफिक नेम साइनोडोन डॉक्टिलोन। इसको लॉन में दिखेगा, आपको लॉन में भी मिल जाएगी। तो ये भी एरिलोपैथिक रेजिड्यूज, एरिलोपैथिक केमिकल को रिलीज करते हैं। रेजिड्यूज रिमेन्स इन द फील्ड, इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन एंड रूट एंड टॉप ग्रोथ ऑफ बार्ले। अगर बार्ले के फील्ड में साइनोडोन डॉक्टिलोन वीड है तो वो बार्ले का ये उसका जो रूट और टॉप ग्रोथ को इफेक्ट करेगा एंड जर्मिनेशन को इफेक्ट करेगा ड्यू टू एरिलोपैथिक इफेक्ट। तो साइनोडोन डॉक्टिलोन का एरिलोपैथिक इफेक्ट किस पे होता है? बार्ले क्रॉप में, और जर्मिनेशन, रूट एंड टॉप ग्रोथ ऑफ बार्ले दोनों को इफेक्ट करेगा, है? बार्ले को भी इफेक्ट करेगा, बार्ले का ग्रोथ, बार्ले का जो है डेवलपमेंट है, इसका टॉप का, रूट का, दोनों का, और जर्मिनेशन को। तो साइनोडोन डॉक्टिलोन क्या हुआ? ये वीड है और ये है बार्ले हमारा क्रॉप है। अनदर है आपका सोरगम हेल्पाइंस, जॉनसन ग्रास। जॉनसन ग्रास इज ए पेरेनियल वीट इन शुगर केन, सोयाबीन एंड मेज etc. Its roots exudates from decaying Johnson grass is found to have inhibitory effect on these crop. अगर जॉनसन ग्रास वीड के जॉनसन ग्रास वीड इन द फील्ड ऑफ शुगर केन, सोयाबीन एंड मेज, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? एरिलोपैथिक इफेक्ट सोयाबीन, मेज एंड शुगर केन में, बिकॉज ए वीट जॉनसन ग्रास रिलीज ए हार्मफुल बायोकेमिकल. They affect the growth of and growth of plant, growth of soybean plant and maize and sugarcane plant. तो ये क्या हो गया? सोरगम हेल्पांस एरिलोपैथिक इफेक्ट क्रॉप में हुआ, सुगरकेन, सोयाबीन एंड मेज पर, ठीक है। रूट एक्सड्यूट फ्रॉम डिकेइंग जॉनसन ग्रास, जैसे जॉनसन ग्रास का डिकेइंग होता है रूट का, तो उससे एक बायोकेमिकल रिलीज होता है जो इफेक्ट करता है सुगरकेन, सोयाबीन, मेज की ग्रोथ को। Weed on wheat, another type of एरिलोकेमिकल्स, एरिलोपैथिक जो इफेक्ट है वो वीड ऑन वीड। यहां क्या है कि वीड का वीड पर ही इफेक्ट हो रहा है, क्रॉप में नहीं हो रहा है। अभी क्या था? फर्स्ट टाइप था एरिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीड ऑन क्रॉप विद एग्जांपल। सेकंड है एरिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीड ऑन वीट। इम्प्रेटा सिलेंड्रिका, इट इज ए वीड, इसको बोलते कोगोन वीड। Impreta cylindrica cogon wheat. It inhibit the emergence and growth of annual broadleaf wheat. Example, Vihorbia hispida. Vihorbia hispida की जो ग्रोथ है ब्रॉडलीफ वीट की, उसको इनहिबिट करता है आपका इम्प्रेटा सिलेंड्रिका। तो ये एरिलोपैथिक इफेक्ट क्या हुआ? सिलेंड्रिका का एरिलोपैथिक इफेक्ट हुआ विहोर्बिया हिस्पेडा पर। तो ये उसकी जो हिस्पोडा की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा अगर उसके फील्ड में इम्पेरेटा सिलेंडर का वीड अवेलेबल है, बाय एक्सुडेशन ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस थ्रू राइजोम्स। क्लियर? सोरगम हेल्पाइंस, अभी इसके बारे में डिस्कशन किया था। जॉनसन ग्रास, लिविंग एंड डिकेइंग राइजोम्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ स्टेरिया विरिडिस। दोनों ही वीड है, जॉनसन ग्रास भी वीड है जिसको सोरगम हेल्पाइंस बोलते हैं। ये इसके डिकेइंग के बाद, डिकेइंग राइजोम्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर वीड नेम स्टेरिया विरिडिस, जाइंट फॉक्सटेल, इसकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है। तो ये क्या होगा? एरिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीड ऑन वीड है। डाइस्टेरिया, संगुनेल्स, लार्ज कार्ब ग्रास एंड एमरेंथस, स्पाइनोसस, स्पिनी एमरेंथस, ये तीनों पर ही इसका एरिलोपैथिक इफेक्ट है जॉनसन ग्रास का। तो जॉनसन ग्रास वीड, एरिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ जॉनसन ग्रास वीड ऑन स्टेरिया विरिडिस, डाइस्टेरिया सेंगुनेल्स एंड एमरेंथस स्पाइनोसस, दोनों की जर्मिनेशन का, दोनों का ग्रोथ, जो उसका डेवलपमेंट है प्लांट का, उनको इफेक्ट करता है। तो ये वीड टू वीड एरिलोपैथिक इफेक्ट है। अनदर वीड है, another type of एरिलोपैथिक इफेक्ट,
Third number, crop on wheat. Some crop release biochemicals, they harm the growth and development of wheat. तो ये थर्ड टाइप का है, यहाँ क्रॉप का वीट पर इफेक्ट हो रहा है. एग्जाम्पल फॉर जैसे ओट है, पी release a biochemicals, they suppress the growth of Chenopodium album wheat. Lammus quarter. Lammus quarter is a famous wheat. Chenopodium album जिसका साइंटिफिक नेम है, इसकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है ओट और पी इससे रिलीज होने वाला बायोकेमिकल्स. तो एलिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ ओट एंड पी ऑन Chenopodium album. इसीलिए आपने देखा होगा कि ओट के फील्ड में और पी के फील्ड में आपको Chenopodium album नहीं मिलेगा, क्योंकि ओट और पी ये एक एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है इनका ओनली ऑन Chenopodium album. जो अदर वीट्स है वो तो आएगा ही, जैसे फेलरिस माइनर आएगा, बाकी सब वीट आएगा, बट ये नहीं आएगा, Chenopodium album नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो बायोकेमिकल्स रिलीज हो रहा है ओट एंड पी से, वो सप्रेस द ग्रोथ ऑफ Chenopodium album है. और सेकंड क्रॉप है कॉफी. जैसे कॉफी अरेबिका है, इसको कॉफी का बायोकेमिकल्स रिलीज करते हैं, तो कॉफी क्रॉप का एलिलोपैथिक इफेक्ट किस पर होगा, ये भी जो दूसरे वीड्स जैसे एमरेंथस, स्पाइनोसस पर होगा. उसकी जर्मिनेशन को इफेक्ट करेगा, उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करेगा. उसमें जो हार्मोन जो उसका एलिलोकेमिकल्स रिलीज होता है उसका नाम है 1,3,7 ट्राइमेथाइलेक्सेंथिन, which inhibits the germination of Amaranthus spinosus, स्पिनी एमरेंथस. तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एलिलोकेमिकल्स, बायोकेमिकल्स जिनका एलिलोपैथिक इफेक्ट है किस पर, क्रॉप पर है. सेकंड है इसका जो टाइप होता है स्पेसिफिसिटी ऑफ वीट. स्पेसिफिटी जो एलिलोपैथी का जो इफेक्ट होता है उसके स्पेसिफिकली किस क्रॉप पर ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये हो गया इसका स्लाइड नंबर. पोटेशियम वैरायटी, हाँ ये इसमें फैक्टर्स, ये पोटेशियम मेज हो गया. फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिलोपैथिक इफेक्ट. तो कुछ फैक्टर्स हैं जो एलिलोपैथिक इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं. तो सम फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिलोपैथिक इफेक्ट, जैसे कि वैरायटी में there can be great deal of difference in the strength of allelopathic effects between different crop variety. तो इसका एक जो क्रॉप का वैरायटी है उस पर भी एलिलोपैथिक इफेक्ट का जो उसको प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है. ठीक है, तो सम फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिलोपैथिक इफेक्ट, चाहे वो क्रॉप का वीट में हो, वीट का क्रॉप में हो, या वीट का वीट या क्रॉप का क्रॉप में हो. तो इसको सबसे पहला जो फैक्टर्स है वो है वैरायटी ऑफ द क्रॉप. सेकंड है स्पेसिफिसिटी. द क्रॉप विच शो स्ट्रॉन्ग एलिलोपैथिक इफेक्ट अगेंस्ट वन वीट में शो लिटिल और नो इफेक्ट अगेंस्ट अदर वीट. ये जैसे किसी प्लांट में से अगर एलिलोकेमिकल्स रिलीज हो रहा है तो वो एक प्लांट को ही, स्पेसिफिक प्लांट को ही इफेक्ट करेगा, जो बहुत सारे प्लांट है उनको इफेक्ट नहीं करेगा. तो स्पेसिफिसिटी हो गया कि सम एलिलोकेमिकल्स इफेक्ट द सम स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट, नॉट अदर ऑल प्लांट. जैसे कि आपका अगर Chenopodium album को इफेक्ट कर रहा है ओट का बायोकेमिकल्स, जो हार्मफुल बायोकेमिकल्स हैं, तो उसको Chenopodium album को इफेक्ट करेगा, फेलरिस माइनर उसमें को इफेक्ट नहीं करेगा. तो ये स्पेसिफिसिटी हो गया कि एक एलिलोपैथी की स्पेसिफिसिटी होता है कि सेम ऑफ प्लांट कोई इफेक्ट करेगा, अदर प्लांट पर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा. थर्ड है ऑटोटॉक्सिटी. थर्ड फैक्टर्स अफेक्ट द एलिलोपैथिक इफेक्ट, ऑटोटॉक्सिटी. समटाइम प्लांट स्पीसीज में आल्सो सप्रेस द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ. तो इसमें ऑटोटॉक्सिटी है कि वो जर्मिनेशन और ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे. बाकी जो प्लांट का एक्टिविटीज है उस पर इतना प्रभाव नहीं है, but germination and growth highly affected by the some biochemicals, allilochemicals of its own species. Example,
जैसे लूसन, ठीक है, ऑफ इट्स ओन स्पीसीज, एग्जाम्पल ऑफ लूसन। तो लूसन का ग्रोथ और लूसन का डेवलपमेंट पर ही इफेक्ट करेगा, बाकी और किसी क्रॉप पर ये इफेक्ट नहीं करेगा। फोर्थ फैक्टर्स है क्रॉप्स ऑन क्रॉप इफेक्ट। तो ये रेजिड्यूज फ्रॉम एरिलोपैथिक क्रॉप कैन हिंडर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स एज वेल एज व्हीट। तो उसमें जो क्रॉप्स हैं उन्हीं को इफेक्ट करेगा, अदर क्रॉप में नहीं करेगा। जैसे क्रॉप का ऑन क्रॉप इफेक्ट है, तो उसका जो, जैसे आप इंटर क्रॉप अगर लेते हैं तो इंटर क्रॉप में आप वो क्रॉप नहीं ले सकते जिसका आगे एलिलोपैथिक इफेक्ट पड़ता है। आप दूसरा क्रॉप लेंगे उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मिक्स्ड क्रॉप है, इंटर क्रॉप है, तो यहाँ भी देखा जाता है कि क्रॉप टू क्रॉप एलिलोपैथिक इफेक्ट तो नहीं है। जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर का एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है, तो उसके बीच में आपने देखा होगा बहुत कम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम होता है, ना के बराबर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम होता है, क्योंकि वो उसको इफेक्ट करेगा एलिलोकेमिकल्स। अनदर फैक्टर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? जो हमारे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनशाइन पीरियड, जो हमारे एनवायरनमेंट के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। तो लो फर्टिलिटी इंक्रीज एलिलोपैथिक इफेक्ट ड्यू टू मोर प्रोडक्शन ऑफ एलिलोकेमिकल्स। वार्म क्लाइमेट है तो किसी एलिलोकेमिकल्स का ज्यादा इफेक्ट होगा, अगर वही क्लाइमेटिक कंडीशन अगर कूल है तो कम हो जाएगा। जैसे कि सम केमिकल्स हाईली इफेक्ट ऑन अदर प्लांट इन वार्म क्लाइमेट, वेट कंडीशन कैन कॉज फास्टर डिक्लाइन। मोस्टली डिकम्पोजिशन के बाद, प्लांट का डिके होने के बाद केमिकल्स रिलीज होता है, तो वो इस कंडीशन में फेवरेबल कंडीशन है, वार्म एंड वेट कंडीशन कैन कॉज फास्टर डिक्लाइन ऑफ एलिलोपैथिक इफेक्ट एज अगेंस्ट स्लोएस्ट डिक्लाइन अंडर कोल्ड एंड वेट कंडीशन। तो ये क्लाइमेट का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट व्हाट इज एलिलोपैथी and what is the meaning of allelopathy and different types of allelopathy with example and factors affecting allelopathy with example। तो ये लेक्चर आपका ये कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो है आपका नेक्स्ट लेक्चर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड। तो ये आज का लेक्चर